आप कभी एक एक कार्बनिक छड़ में एक मैग्नेट एक तार लगा कर आप देखेंगे तो उसमें I प्लस और I माइनस देना है। जैसे धारा वहन करने की चालक के चारों ओर क्या होती है, चुंबकीय होती है। आप देखो प्रयोग में किसी सीधी तार को बहने वाली धाराओं के चारों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए होता है। आप देखो हम जब बाएं हाथ का नियम पढ़ते तो उसमें बी का मतलब हो गया वोल्टेज, और एन और एस में हम किसी कार्बन में एक तार लपेटते हैं तो इस रूप में जैसे तार लपटा हुआ है। और इसमें धारा माइनस और धारा प्लस, और जैसे धारा माइनस और एक ही तार में उसको लपटा दिया जाता है तो उसमें एक मैग्नेट फील्ड होती है। तो यहाँ में क्या होता है, एक मैग्नेट इसको तो मैग्नेट जैसे फील्ड होता है, मैग्नेट जैसे फील्ड होती है तो यहाँ से जो होता है कोई भी चुंबक पदार्थ आसानी से क्या होता है, सट जाता है। कोई भी लोह युक्त पदार्थ मैग्नेट के कारण सट जाते हैं। और इसी क्रम में क्या होता है, एक पंखा का टर्मिनल भी काम करता है और एक तार के माध्यम से बनाया जाता है। आप देखो कैसे इसका उपयोग करें, किसी भी चीज़ का कैसे उपयोग करते हैं। चाहिए तो सबसे पहला टॉपिक जैसे कि कैसे उपयोग करें, किसी भी चीज़ में कैसे उपयोग करें देखते हैं। अपने दाएं हाथ की अंगूठा को धारा यानी दाएं हाथ का जो अंगूठा है उसको धारा की दिशा में इंगित करें और अपनी उंगलियों को चालक के चारों ओर मोड़ दें। जबकि इन उंगलियां जिस दिशा में मोड़ती है वही चालक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं दिशाएं होती है। अब थोड़ा यहाँ से देखिए, थोड़ा ध्यान से। चुंबकीय क्षेत्र की धारा वहन करने में चालक मोटर प्रभावित होती है। क्या होती है, मोटर प्रभावित करता है। प्रयोग में किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की गति धनात्मक यानी प्लस चार्ज और लगने पर दिशा जानने पर के लिए होता है। जैसे हमने कहा है कि एन और एस, तो एन क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, देखो हम जब भी एसी करंट को प्रभावित करते हैं उसको प्लस या माइनस को सूचित नहीं करते, हम उसको इस तरीका से मानता है कि एन एस रूप में हम मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि 50 हेक्टर में चलता है। 50 हेक्टर 200 कितना 240 वोल्टेज के रूप में हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा डेमो। कहता है करंट का विद्युत धारा जैसे होता है तो मैग्नेट मतलब उधर से आया ऐसे, अब इधर से पास होता है। यहाँ होता है फील्ड का मतलब है फॉर एस द वायरिंग, तो दोनों फील्ड आपस में क्या होते हैं, कनेक्टिविक होते हैं। अब देखो कैसे इसका उपयोग करें। सबसे पहले टॉपिक आता है कि कैसे इसका उपयोग करें। बाएं और दाएं हाथ की अंगूठा की दिशा को इंगित करें और तरनी या इन फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें और माध्यम उंगली मोटर फिंगर जो अन्य दो रमत चालकों पर लगने वाले बल की गति दिशा बताती है। अगला है नेक्स्ट, गतिशील चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वाहन वाले चालकों की दिशा जानने के लिए है। क्या है, धारा जानने के लिए। अब देखिए यहाँ नोस में क्या होता है, एफ फॉर डाउन और बी और भी। अब यहाँ देखो बी और भी फॉर डाउन इलेक्ट्रिसिटी नोस या वेस्ट या Q-. अब देखो Q1 प्लस Q2 इस रूप में होता है। अब यहाँ की जो पैनल होती है जब भी दिशा तर्जनी के ऊपर की ओर चलती है तो धारा क्या होता है, आपसी ग्रो होता है। जैसे यहाँ देखते हैं, देखो कैसे इसका उपयोग करें। तो उपयोग करता है अपने बाएं हाथ की अंगूठा धनात्मक आवेशित के इंगित कर और तर्जनी चुंबकीय के क्षेत्र की दिशा में रखें और जबकि माध्यम गतिशील आवेश वाले चुंबकीय की दिशा दिशाती है। आइए कुछ बाएं हाथ के भी कुछ हम टिप्स देखते हैं। तो बाएं हाथ का नियम कहता है कि बाएं हाथ का पड़ा है जन स्टोरी संबंधित परिस्थितियों में चालक के विपरीत की दिशाओं में मापने का प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ है हेड ड्राइव रूल्स, हेड ड्राइव डिस्क्रीट फ्लूइड में एक मैग्नेट को जब लेते हैं तो NS और NS दोनों को कंपोजिट सीरीज में करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है
डायरेक्टर करंट। तो मैग्नेट फील्ड और डायरेक्टर करंट दोनों के बीच के क्या होती है, उत्पन्न होते हैं। आइए इसको हम ध्यान से देखते हैं। कहता है प्रेरित धारा एक फ्रेमिंग का बाएं हाथ का नीडल जिससे मोटर है और इसके उपयोग करें। कहता है कि अपने बाएं हाथ के अंगूठा ऊपर यानी बल की दिशा पर इंगित कर और तर्जनी की जो तर्जनी हमारी बीच वाली है उस दिशा की ओर रखें और माध्यम प्रेरित कर, मतलब तर्जनी नीचे की ओर और नीचे का चुंबकीय हो जाएगा, चुंबकीय एफ से करते हैं और ऊपर की ओर जो दिशा बल इस रूप में होता है। चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा करंट का बल। अब यहाँ ध्यान से इसको देखिए, करंट में क्या होता है, एक करंट फील्ड इस रूप में होता है जिसमें -+ के क्वांटस होते हैं और NS का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके दो रूपों में होता है, N और S। अब यहाँ से जैसे मैग्नेटिक फील्ड बबा होएगा तो अब इसमें कुछ ना कुछ ने खासियत और कुछ ना कामयाब होगी। आइए उसको भी जानते हैं। तो इसका कैसे उपयोग करते हैं ये जानते हैं। कहता उपयोग कहता अपने बाएं हाथ को गति की दिशा में इंगित कर और अपनी इंडेक्सक उंगली को चुंबक की दिशा में इंगित कर और इसकी माध्यम से विद्युत धारा की दिशा को इंगित भी करना है। मुख्य अंतर कहता है राइडर हैंग रूल्स का सामान्य रूप से कंडक्टर के चारों ओर की दिशा के चुंबकीय क्षेत्र की कंडक्टर का बल गति वाले क्षेत्र से उत्पन्न दिशाओं को निर्धारित के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ जैसे फील्ड है, अब यहाँ देखो इसको मानते हैं FIR, तो इस रूप में अगर मानते हैं तो इसमें जो हैंड बैग जो होता है इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। जस्ट क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। आप देखो हैंड बैग के विशेष रूप फ्रेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स का उपयोग करके दिशा के चुंबकीय क्षेत्र कंडक्टर बल की निर्धारित करने के लिए विशेष विद्युत मोटर या जनरल संपर्क में होती है। जैसे कि आप ध्यान से देखिए तो यही होता है हमारे बल का सिद्धांत। तो आपको बता दें कि ये जो दोनों कॉम्पक होता है, दोनों भाई, एक है दाहिना हाथ एक बायां हाथ है, तो ये दोनों सोसाइबे क्या है, तो इसमें आपको सिर्फ यही समझना है कि इसका फ्रेमिंग का नियम किस दिशा और किस रूप में दिया जाता है। और यहाँ तक ही रहेंगे। धन्यवाद।